स्टूडेंट्स, बात करते हैं अबाउट MCQ नंबर 43। इसमें कहा गया है कि एक्स और वाई दोनों पार्टनर्स थे इन अ फर्म और उनकी कैपिटल थी ₹45,000 ईच, यानी ₹45,000 एक्स की कैपिटल है और वाई की कैपिटल भी ₹45,000 ही है। इन्होंने जेड को नया पार्टनर बनाया 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जेड जो है वो ₹60,000 अपनी कैपिटल लेकर आया है। अब जेड की कैपिटल पे बेस्ड जो है और उसके प्रॉफिट शेयर के बेस्ड लेकर हमें बताना है कि गुडविल ऑफ द फर्म कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है हिडन गुडविल से। ठीक है, हिडन गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर कैसे निकाली जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको समझना है और उसकी हेल्प से फर्म की गुडविल निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके आप जो है हिडन गुडविल निकालते हैं। सबसे पहले आप फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लीजिए। जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है उसको उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ गया आपका 1,80,000। फिर चेक करिए कि फर्म की एक्चुअल कैपिटल कितनी है। उसके लिए आप एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल और जेड की कैपिटल तीनों को ऐड कर दीजिए। ये आ गया ₹1,50,000। अब इनके डिफरेंस से आप फर्म की गुडविल निकाल लीजिए। 1,80,000 में से आप 1,50,000 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो फर्म की गुडविल आ गई 30,000। अगर जेड की गुडविल पूछते तो आंसर आता 10,000। हमसे केवल फर्म की गुडविल पूछा गया है तो आंसर आया ₹30,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। तो जब भी आपको पुराने पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी हो और कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर दे रखी हो और आपसे हिडन गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के लिए कहा जाए तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और हिडन गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब MCQ नंबर 44 को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 पार्टनर्स हमें दे रखे हैं जिनके नाम है C, D और E। ये लोग आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते हैं इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इन्होंने F को 1/4 शेयर के लिए नया पार्टनर बनाया और F का ये 1/4 शेयर जो है उसको जो है अक्वायर किया गया है या सेक्रीफाइस किया गया है बाय C, D एंड E इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। तो उसके 1/4 शेयर को इस तरह से दिया गया है बाय C, D एंड E, यानी उसके शेयर का 2/5 C ने दिया होगा, उसके शेयर का 1/5 जो है D ने दिया है और उसके शेयर का 2/5 जो है वो E ने दिया है। हमसे केवल C का नया प्रॉफिट शेयर मांगा है, सभी पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयर नहीं मांगा है। तो स्टूडेंट्स, पहले आप C के सेक्रीफाइस को समझ लीजिए जो उसने F के लिए किया है। F का शेयर है 1/4, तो 1/4 का 2/5 यानी कि 2/20, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं 1/10। ये सेक्रीफाइस है C का। अब C का नया शेयर क्या होगा? उसका पुराना शेयर है 5/10, उसमें से बस 1/10 उसके सेक्रीफाइस को हटा दीजिए। ये आ गया 4/10, जिसे और छोटा करके आप लिख सकते हैं 2/5। तो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? आइए अब बात कर लेते हैं MCQ नंबर 45 की। KC लिमिटेड ने टुक ओवर किया है फर्नीचर 90,000 का, ऑफिस इक्विपमेंट टेक ओवर किया है ₹1,80,000 का फ्रॉम JC लिमिटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुल मिला के 2,70,000 की एसेट्स ली गई हैं। इन्होंने लायबिलिटीज़ भी टेक ओवर की हैं उनकी ₹20,000 की। अब जिस अमाउंट पे ये सौदा किया गया है, यानी जो परचेज कंसिडरेशन है वो है ₹3,60,000। तो 270 की एसेट्स हैं, 20,000 की लायबिलिटीज़ हैं, यानी नेट एसेट है 2,50,000, मगर डील हुई है 3,60,000 में। ये बात ध्यान रखिएगा, नेट एसेट है 2,50,000 और परचेज कंसिडरेशन है 3,60,000। यानी कि बिजनेस खरीदने में हमें एक्स्ट्रा पेमेंट जो करना पड़ रहा है 1,10,000 का, वो
इनका जो डिफरेंस है वो हमने गुडविल के लिए दिया होगा ऑफ जेसी लिमिटेड। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है वो देख लीजिए। इसमें कहा है कि ये जो परचेज कंसिडरेशन है उसे डिस्चार्ज किया जाएगा बाय इशू ऑफ 9% डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹50 और उनको 10% डिस्काउंट पे जो है इन डिबेंचर्स को इशू किया जाएगा। ₹50 का डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा, यानी इन डिबेंचर का इशू प्राइस है ₹45 पर डिबेंचर। तो आपको सिंपली ये बताना है कि डिस्काउंट में कितना पैसा जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर टोटल कितना निकल कर आएगा। आपसे कोई परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट के बीच में जो डिफरेंस है गुडविल, उसके बारे में नहीं पूछा गया है, ठीक है। आपसे ये भी नहीं पूछा गया कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू किए जाएंगे। आपसे सिंपली ये पूछा गया है कि कितना डिस्काउंट जो है डेबिट किया जाएगा ऑन द इशू ऑफ दीज डिबेंचर्स। तो स्टूडेंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स ढूंढने ही होंगे, और नंबर ऑफ डिबेंचर्स ढूंढने के लिए आप इस 3,60,000 को जो परचेज कंसिडरेशन है उसको आप डिबेंचर के इशू प्राइस से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, डिबेंचर की फेस वैल्यू 50 है, 10% डिस्काउंट है, यानी इशू प्राइस ₹45 है। तो 9 5 जा 9 4 जा तो 40,000 अपॉन 5 होता है स्टूडेंट्स 8,000। तो नंबर ऑफ डिबेंचर जो इशू किए गए हैं वो हैं 8,000। अब डिस्काउंट कितना है आप देख सकते हैं, 10% डिस्काउंट है 50 का, तो 50 का 10% होता है ₹5। क्योंकि हमसे डिस्काउंट में कितना अमाउंट डेबिट किया जाएगा, तो आप डिस्काउंट पर डिबेंचर को नंबर ऑफ डिबेंचर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टोटल डिस्काउंट जो है पता चल जाएगा कितना है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछते कि जो है डिबेंचर्स जो हैं कितने अमाउंट से क्रेडिट किए जाएंगे, तो 8,000 × 50 करते तब आंसर आता 4 लाख। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया कि डिबेंचर्स अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा, हमसे पूछा डिस्काउंट अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट किया जाएगा। तो आंसर निकल कर आया 40,000। मैंने परचेज कंसिडरेशन को इशू प्राइस और डिबेंचर से डिवाइड करके पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स ढूंढ लिया, और जब नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गया तो उसको डिस्काउंट पर डिबेंचर से मल्टीप्लाई करके टोटल डिस्काउंट जान लिया, जिससे हमें डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करना है। और ये आंसर हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर स्टूडेंट्स?